नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। आज मैं जंगल में आया हूं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और पहचान भी कराऊंगा कुश, जिसको कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र माने कुश के अगले हिस्से, यानी कुश का जो पत्ता है उसका अगला हिस्सा इतना बारीक होता है कि वो आपको एक धागे की तरह, देखो आप अभी देख पा रहे होंगे, ये जो है ये मेरे हाथ में जो लगा है ये कुश का ही है। सर्दियों का मौसम है तो मैंने कहा क्यों ना ये कुश के पास ही मैं बैठा हूँ। और ये जो है कुश, ये देखें। तो मैं निकल रहा था इधर रास्ते से, मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए साथियों। बस और बाकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं कैसा होता है कुछ, वो इसको देख पाएँ, जान पाएँ। और कुछ की ही तरह एक होता है मूंज, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी दिखाता हूँ, मूंज का पेड़ इधर होता है तो दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये मेरे जस्ट ये बगल में है ये मूंज, ये रहा ये मूंज है। और मूंज की पत्ती जो होगी वो कुछ इस प्रकार की होती है। और ये इसके आप देखेंगे तो ये चौड़ी होती है मूंज की पत्ती। और इसमें जो है जिसके हम छप्पर या टाटर बनाते हैं, टट्टर या छप्पर बनता है, वो ऐसा होता है। देखो इसका ये मोटा होता है पत्ता, और ये हार्ड भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। ये मूंज है, ये मूंज है। और इसी के बगल में जो लगा है ये कुश है। ये कुश है। कुश की पहचान देख लें, ये कुश है और ये मूंज है। ये आप इधर देखें, ये कुश है, ये कुश है, ये कुश है और ये मूंज है। और साथ ही एक और चीज़ जो है जिसको हम टाटर बोलते हैं या कांस बोलते हैं, ये कांस है। इसकी कलम बनाई जाती है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये टाटर या जिससे हम कलम बनाते थे और लिखते थे, ये वही टाटर है। टाटर की कलम जो कहा गया है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख लीजिएगा। ये इस तरह की होती है ये टाटर। ये आप देखें, ये अभी इसके जो पत्ते हैं ये लगभग 4 से 5 फीट ऊंचे तक होते हैं। और इनका अगला हिस्सा बिल्कुल सुई की नोक जैसा बारीक होता है, ये आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। और ये बहुत ही उपयोगी होता है, आज से उपयोगी नहीं, ये प्राचीन काल से ही उपयोगी माना जाता आ रहा है। प्राचीन के जो आयुर्वेद के महर्षि हुए हैं, महर्षि चरक, उन्होंने अपनी एक संहिता है चरक संहिता, उसमें इसका वर्णन किया गया है। मूत्र विरेचनीय और इसको स्तन जनन आदि महाकासायों में इसका उपयोग की बात कही गई है। इसके अलावा एक ऋषि और हुए हैं सुश्रुत, उन्होंने भी इसको अपने कई जो स्थानों में इसका वर्णन किया गया है। ये आप पहचानेंगे तो कहाँ कहाँ ये मिल सकती है। ये आप भारत के जो खुले हिस्से होते हैं, खुले मैदान होते हैं, वहाँ देखेंगे। नदियों के किनारे, यहाँ जहाँ सूखी जगह रहती है, रेतीली जगह होती है, वहाँ आपको मिल सकती है। देखने में बिल्कुल कांस या मूंज जिसको कहा जाता है उसकी तरह ही दिखाई देता है। और ये भूस्तरीय पौधा होता है, ये ज़मीन पर ही रहता है। ये काफ़ी मजबूत पौधा होता है। इसको आप उखेड़ेंगे तो ये बहुत गहराई तक होता है और इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है।
बहुत चमकीला होता है। इसकी शाखाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और घनी होती हैं, और इन पर बहुत से पत्ते होते हैं जो लगभग मैं बता ही चुका हूँ 5 फीट तक ये हो सकते हैं। इसके फूल गुच्छों में आते हैं, गोलाकार जैसे इसके बीज होते हैं और कुछ लंबे होते हैं, और इस पर फल और फूल लगभग सितंबर से जनवरी तक रहते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो ये कसाय कसैला होता है, शीत ठंडा होता है, स्निग्ध ये कुछ चिपचिपा होता है, त्रिदोष सामक ये तीनों दोषों को समन करने वाला, ये मूत्र विरेचक होता है, पेशाब को बढ़ाने वाला, पेशाब को लाने वाला। ये कुश जो होता है ये गुर्दे की पथरी, गुर्दे का इन्फेक्शन और गुर्दे की जो समस्या होती है, जो कि पेशाब रुक रुक कर बूंद बूंद करके आती है, जिसको मूत्रकृष्ट कहते हैं, उसको भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी को रक्त पित्ती की समस्या है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और लाल लाल दाने जैसे शरीर पर पड़ जाते हैं, उसमें भी ये काम करता है। और किसी को रक्त दोष हो या मूत्र रोग हो या कोई जो है टॉक्सिक इन्फेक्शन हो, उसको भी ये दाह जलन होती हो या किसी को श्वास होती हो या कामला या फिर इनको ज्वरनाशक भी कहा जा सकता है। इसका पंचांग जो होता है उसमें इसके 5 अंग होते हैं। कह सकते हैं इसका पूरा पेड़ जिस पर इसका फल फूल जड़ पत्ती तना सभी हो तो उसको पंचांग कहा जाता है। ये पंचांग सूजन को बहुत जल्दी ठीक करने वाला, वेदना सामक अगर कहीं बहुत ज़्यादा सूजन या दर्द है तो ठीक करने वाला, ज्वरघ्न और ये बुखार को भी ठीक करता है। ये गुणकारी औषधि है। और ये जो है अगर आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बवासीर की समस्या हो गई हो, बवासीर जो है ये बहुत भयंकर पीड़ादायी बीमारी होती है जिसमें जो मल होता है वो त्यागने में बहुत कष्ट होता है और कभी कभी खून भी आ जाता है या मत्स्य हो जाते हैं, तो इस कुश की आप जो जड़ लेंगे उस जड़ को पीस लें और साथ में एक औषधि होती है बला, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और चावल के धुन के साथ सेवन करने से इस बवासीर या अर्श में बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही अगर किसी को प्रदर रोग हो, जैसे जो जिनको महिलाओं के लिए भी प्रदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, तब भी ये बहुत कामयाब औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग की बात करें, इसको कैसे लेना है, तो इसका आप काढ़ा बना लें। तो काढ़ा इसकी जड़ का बना सकते हैं या इसके पंचांग का बना सकते हैं। काढ़ा बनाने की विधि जो रहती है वो आप इसको जो भी औषधि है उस औषधि को मान लिया 10 ग्राम ले ली और 10 ग्राम औषधि लेकर के उसमें 160 ग्राम पानी लेंगे या 160 ml पानी लेंगे और उसको पकाते पकाते हल्की आंच पर पकाएंगे और पका करके जैसे ही वो शेष चौथाई बचेगा तो आपको ये काढ़े के रूप में प्राप्त होता है। इस काढ़े का आप सेवन कराएंगे या फिर इसकी जड़ का सेवन कराएंगे, तब इन जो मैंने बीमारियां बताई हैं उनमें ये बहुत लाभप्रद होता है। और किसी के लिए जो है घाव हो गया हो और वो घाव ना ठीक हो रहा हो तो उसमें क्या करना है, इस कुश के लिए लाइए और ला करके इसको जला दो और जला करके जो राख तैयार होगी या कहें कि जो भस्म तैयार होगी उस भस्म को घी में मिलाकर या तेल में मिलाकर घाव पर लगाएंगे तो घाव बहुत जल्दी ठीक होता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में एक औषधि बनाई गई है जिसको कहा जाता है तृण पंचमूल। तृण पंचमूल एक काढ़ा होता है। इस काढ़े के अंदर 5 मूलों को लिया जाता है, जैसे जिनके नाम हैं कुश, नल और दर्भ या डाब जिसको बोलते हैं या दर्भ कहा जाता है, साथ में इक्षु जिसको ईख कहते हैं और कांस। ये 5 चीज़ें मैं पुनः बताता हूँ, जिसमें कांस, कुश, ईख, नल और दाब,
इन पांचों चीज़ों के मिला करके जो काढ़ा बनता है उसको तृण पंचमूल काढ़ा कहते हैं। इसको काढ़े को 10 से 20 ml या फिर 2 से 4 चम्मच सेवन कराएं, और सेवन कराने से अथवा इसके जो है इन पांचों चीज़ों का स्वरस निकालें। स्वरस कैसे निकालेंगे, इसको आप रात को भिगो के रख दीजिएगा और सुबह आप देखेंगे तो जो पानी बचेगा उस पानी को आप पी लें, या फिर ताज़ा मिले तो ताज़ा इनका रस निकाल लें। तो 5 से 10 मिलीलीटर इसको दूध के साथ सेवन करने से जितने भी गर्मी वाली बीमारियां होती हैं, जैसे जो खाज, खुजली, त्वचा के चकत्ते होना, लाल लाल, और जिनको पेशाब से जैसी समस्या होती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, गुर्दे का इन्फेक्शन हो रहा हो, वो पूरी तरह ठीक होता है। अपस्मार रोग में भी ये बहुत लाभप्रद होता है। इसको कैसे लेना है, इसकी कास की जड़ ले लें, बिधारी कंद, ईख की जड़ लें और कुश की जड़ लें। इन सबको कल्क बना लें, मतलब पानी में मिलाकर पीस लें और घी में जला दें, और जलाने के बाद में इस घी को तैयार कर देंगे। और ये 5 ग्राम घी खिलाने से अपस्मार्ग रोग में लाभ मिलता है। औषधि के सेवन करने से पहले एक बार वैद्य की सलाह अवश्य लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।